बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर फ़ारूक एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स विद उमर फ़ारूक। नाज़रीन, आज आपके साथ एक बहुत डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक ये है, एक है हमारे पास डार्क वेब और एक है डीप फेक। आज मैं आपको इन दोनों के बारे में डिफरेंस बताने वाला हूँ। ये दोनों आजकल इसकी क्या वैल्यूज़ हैं और ये पूरी दुनिया में आजकल इसका बहुत चर्चा है। एक एक करके आपको बताऊंगा कि डार्क वेब क्या है और डीप फेक क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे डीप फेक पर। डीप फेक एक ऐसी चीज़ है कि मैं बात कर रहा हूँ और मेरे फेस के ऊपर आप किसी का फेस उठा के इस तरह लगा दें कि पता ही ना चले आम इंसान को कि मैं क्या हूँ, कि मैं कौन हूँ। किसी भी फेमस पर्सनालिटी का मेरा फेस उसके ऊपर लगा दें और उसका उठा के मेरे ऊपर लगा दें। बेसिकली ये पाकिस्तान में बड़ी देर बाद ये चीज़ इन हुई है, इससे पहले ये वेस्ट में बहुत ज़्यादा थी। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये जितने सॉफ्टवेयर्स हैकिंग के हैं या कोई और सॉफ्टवेयर्स हैं, ये गवर्नमेंट की सरपरस्ती के अलावा नहीं चल सकते, ये मार्केट में आ ही नहीं सकते। जो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो मुख्तलिफ किस्म के ऐप्स बनाती हैं। आप गेमिंग ऐप कर लेते हैं, आप कोई और ऐप कर लें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, सॉन्ग्स है, फिल्म है, या कोई भी ऐप है जो आजकल की ज़रूरत है, गवर्नमेंट उस इदारे को पूरा सरपरस्त करती है। वो मार्केट में ऐप फेंकी जाती है, उसके ज़रिए डाटा हैक किया जाता है। ओके, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये डीप फेक आपकी आवाज़ नहीं है, किसी और की आवाज़ है और लगेगा ऐसे जैसे आप बोल रहे हैं। मेरी जगह कोई बोल दे, मेरी आवाज़ हैक करके उसको लगा दीजिए, मैं कहूँ ये तो मैंने बात ही नहीं की, मैंने तो ये बात ही नहीं की, मगर वो बात है। मिसाल के तौर पे आप आजकल हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं। मैंने एक मूवी देखी, वो जैसे बंदर वाली थी, प्लैनेट ऑफ द एप्स, वो एक मूवी थी। मैंने उसकी मूवी की ना पूरी मेकिंग देखी कि ये मूवी बनी किस तरह है। आप उसको ज़रा अगर वर्कआउट करें तो आपको लगेगा कि ये बात ठीक है। एक इंसान है, उसको एक स्पेशल कॉस्ट्यूम पहना दिया जाता है, रियल इंसान है, और उसके जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की वायर्स लगा दी जाती हैं और उसे इंटीग्रेट कर दिया जाता है कंप्यूटर के साथ। बेसिकली वो इंसान बंदर जैसी हरकतें करता है, मगर जब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो तो वाकई ये बंदर कैसे ये काम कर रहा है। वो बंदर नहीं है, वो बेसिकली इंसान है, मगर उसको टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसको चेंज करके उसको एक बंदर बना दिया गया। इसी तरह यूरोप में या वेस्ट में इस डीप फेक को ज़्यादातर जो यूज़ किया गया वो पॉलिटिशियंस के लिए भी यूज़ किया गया, कि उनको स्कैंडलाइज करने के लिए भी किया गया। मार्केट में जब आप पहली दफ़ा एक बात को बता देते हैं, ये देखें ये बंदा ऐसे है, उसका रिवर्स वो कहेगा मैं ऐसा नहीं, उसको अपना ये सच साबित करने के लिए सदियां गुजर जाएंगी, सालों गुजर जाएंगे, वो बहुत देर हो जाएगी, तब पता चलेगा ये तो वो इंसान ही नहीं था। मगर उस वक्त तक उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो ख़त्म हो चुकी होती है। एक पाकिस्तान की एग्जांपल देता हूँ आपको, कि जैसे मैंने पिछले वीक व्लॉग्स में भी बताया था कि मरियम नवाज़ का जो मीडिया सेल है या नून लीग का जो मीडिया सेल है, ये मुख्तलिफ किस्म की टेप्स निकालते हैं, उसको लिंक्स को जोड़ते हैं, उनकी बातों को जोड़ते हैं, वो जोड़ते जोड़ते एक कन्वर्सेशंस बनाते हैं, फिर उसके पीछे एक प्लान करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया को तैयार किया होता है, वो आपको पूरे 2, 3, 4, 5 दिन, महीनों ऐसा ही लगेगा। उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वही बंदा बात कर रहा है, जैसे जज राना शमीम वाली बात थी, जैसे कि जस्टिस साकिब निसार साहब की बात थी। बाद में ये पता चला कि उसको लिंक किया गया, उसको जोड़ जोड़ के बनाया गया। राइट, ये एक ट्रू बात है। मगर इसके बस अभी कुछ दिनों में ये आज भी कोई टेप आई इमरान खान साहब की साइफर के हवाले से, कि वो शाह महमूद साहब से और असद उमर साहब से साइफर के हवाले से बात करें। दिस इज़ रियल, ये बिल्कुल ठीक टेप है। इससे पहले जो दो पहले टेप्स हैं जिसमें मरियम साहिबा अपने अंकल से बात करी हैं, शहबाज शरीफ साहब से, रियल टेप है। डीप फेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि मैं नहीं हूँ और मुझे किसी और तरीके से इंजेक्ट कर दिया जाए, मैं वो हूँ, इसे डीप फेक कहते हैं। और मैं जैसे बता रहा हूँ कि इसे स्पेशली तौर पे जो लॉन्च किया गया वो पॉलिटिशियंस के लिए लॉन्च किया गया, और उसको लॉन्च करते करते अब ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में फैल गई। पहले ये खुद यूज़ करते हैं, खुद यूज़ करके फिर ये दुनिया में किसी और जगह भेजते हैं कि ये नहीं, इससे आप भी इस्तेफादा कर दें। आपको याद होगा रशिया ने
एक ऐप लॉन्च की, बाद में उसका बड़ा स्कैंडल चला कि वो हर किस्म का फेस आपका बना देती है। आप बूढ़े हैं तो जवान है, जवान है तो बूढ़े हैं, तो हर किस्म का वो आपका फेस बना देती थी। उस पर बहुत ज़्यादा दुनिया में शोर मचा कि ये डाटा हैक करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ, मेरा और आपका जो मोबाइल है वो एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड मीन गूगल, गूगल मीन यूएसए, यूएसए मीन यूएस गवर्नमेंट। आपका मोबाइल का डाटा, हमारे सबका डाटा वहाँ मौजूद है। आपको मैं इस बात के साथ एक बात लिंक करता हूँ। कुछ साल पहले अमेरिका में एक बहुत बड़ा स्कैंडल चला कि फेसबुक से दुनिया का डाटा लीक हुआ है, एप्पल से दुनिया का डाटा लीक हुआ। वो कैसे होगा? तो फेसबुक के बानी को भी बुलाया गया, मार्क ज़ुकरबर्ग को बुलाया गया, उसको बुलाया, उससे पूछा गया, उसने कहा जी हमारा कोई फ्लॉ रह गया था, हम इसे मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। डाटा वो हैक नहीं हुआ, वो लीक हो गया। वो खुद ही कंपनी से ली। ये कैसे हो सकता है कि दुनिया की बेहतरीन कंपनीज और उनके आईटी एक्सपर्ट्स बैठे हों, इतनी फायरवॉल सिक्योरिटीज लगी हों और डाटा लीक आ जाए? नो, पॉसिबल नहीं है। ये कंपनीज गवर्नमेंट के साथ मिली हुई होती हैं। उन्होंने ये डाटा उनको प्रोवाइड किया। सबसे ज़्यादा डाटा जो था वो पाकिस्तान के लोगों का था। हमारा जितना एंड्रॉयड सिस्टम चल रहा है, मैं एक बीबीसी पे डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वो कह रहे थे उन्होंने 2 मोबाइल लिए, एक को उन्होंने एयरप्लेन मोड पे रखा, दूसरे को नॉर्मल रखा, और वो पूरे 40-45 मिनट घूमता रहा। वुडंट यू बिलीव इट? आपको यकीन नहीं आएगा, जब 45 मिनट के बाद वो बंदा वापस आया तो उसका जो बायोडाटा गूगल ने निकाल के दिया, उसमें जो एयरप्लेन का डाटा था वो ज़्यादा क्लोजेस्ट था इंस्टेड ऑफ नॉर्मल। हमें लगता है एयरप्लेन मोड पे लगा देते हैं, ख़त्म, हम ऑफ हो गए हैं। आपके लिए ऑफ हुआ है, मगर कंपनीज के लिए ये ऑफ नहीं हुआ होगा। इसी तरह ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है उनके पास ऐसा कुछ मौजूद है, और इससे ज़्यादा भी होगा कि मैं और आप बैठे हुए हैं, हमारा व्हाट्सएप ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्यों कंपनीज आपको फ्री सर्विसेज दे रही है? क्या फ़ायदा उन्हें? कोई फ़ायदा नहीं है उन्हें। उन्होंने आपको फ्री सर्विस नहीं दी, बेसिकली वो आपका डाटा हैक कर गई हैं, चोरी कर गए हैं। अब हम सब उनके निशाने पे आ गए। वो आपका वो व्हाट्सएप ऑन कर दें, बात सुन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसी तरह एप्पल है, एप्पल ने भी, उनके पास जो आपका ये चल रहा है एप्पल का सिस्टम या एंड्रॉयड का, एप्पल वालों के पास भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। वो जानबूझ के इसमें बग रखते हैं ताकि ये डाटा लीक हो जाए। ये मूवीज़ में आप देख लें, जितनी हॉलीवुड की मूवीज़ हैं ये डीप फेक के ऊपर बनी होती है। मैं इसका आपको सोल्यूशन बताता हूँ कि ये जो मुख्तलिफ मैंने एस्पेक्ट से देखा, इसका सोल्यूशन क्या है। हमें सबसे पहले अपने बच्चों को अवेयर करना है। हमने अपने निसाब में ये चीज़ें शामिल करनी पड़ेंगी कि हम अपने बच्चों को बताएं ये डीप फेक क्या चीज़ है। इसके साथ साथ इन चीज़ों को पकड़ने के लिए हमारे पास फ्रांसिक्स लैब्स इतनी हाई टेक किस्म की होनी चाहिए कि जब ये डाटा जाए फ्रांसिक्स के लिए, आजकल जाता भी है, तो फ्रांसिक लैब इसको एक्सेस करके बताए कि नहीं ये वो बंदा नहीं है, मगर उनके पास ये सारी टेक्नोलॉजी मौजूद होनी चाहिए। देखिए, आप एक वायरस फेंकते हैं पहले, जैसे दुनिया में होता है, फिर इसको एंटीवायरस देते हैं। ये कंप्यूटर्स में भी होता है, नॉर्मल बॉडी में भी होता है। इसी तरह जब ये डीप फेक जैसी चीज़ें आती हैं तो इसके सलूशन भी वो खुद ही आपको बताते हैं ताकि वो बेस्ट अर्निंग कर सकें। अगली बात के ऊपर आता है डार्क वेब, बहुत इंपॉर्टेंट। डार्क वेब क्या है? नाज़रीन, आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, वो ये है, पूरी दुनिया जो है सरफेस वेब, जैसे हम www.com, .org, gov, ये सारी चीज़ें दुनिया की वेबसाइट पे जितनी चल रही हैं, दुनिया की 5% है। 5% ये चीज़ें हम सिर्फ पूरी दुनिया एक्सेस करती है, जो आपको दिखता है। इसके साथ जो डार्क वेब है वो आपको 90% मौजूद है दुनिया में। कितना? 90% डार्क वेब मौजूद है। डार्क वेब क्या चीज़ है? एक ऐसी जगह जहां आपको नहीं पता और वो सारी दुनिया का कंट्रोल कर रहा है। मैं पहले भी बता रहा था, जैसे मुख्तलिफ दुनिया की एजेंसीज हैं वो ये डार्क वेब यूज़ करती हैं आपको लोकेट करने के लिए, आपको हैक करने के लिए। ये सारी इंटेलिजेंस जो कंपनीज हैं या एजेंसीज हैं, ये डार्क वेब यूज़ करती हैं कि आपको नहीं पता, आप वहाँ से डाटा निकालते हैं। अगर आप डाटा निकालना चाह रहे हैं, हो सकता है आपका भी डाटा हैक हो जाए। मसलन बच्चों की मूवीज़ हैं या बड़ों की वीडियोज़ हैं, वो डार्क वेब पे पड़ी होंगी, अब वो वहाँ से आपको ब्लैकमेल करते हैं। आजकल जैसे आपका फ़ोन हैक हो जाता है, आप डार्क वेब पे जाके वो सारा आपका डाटा चुरा लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द डार्क वेब एज वेल। इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, मैं जैसे बता रहा हूँ कि वो इस सारी डार्क वेब को यूज़ करती हैं लीगल
और इलीगल के लिए, मगर ये ज़्यादातर जो काम हो रहा है वो इलीगल हो रहा है। इलीगल में मैंने बताया जैसे गवर्नमेंट की सरपरस्ती शामिल है, डार्क वेब कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा अंधेरा जहां आप जाते हैं और गुम हो जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में या कंप्यूटर की दुनिया में ये 2000 में शुरू हुई, लॉन्च ये 2008 में हुई थी। इस पे काम बहुत पुराना हो रहा था। मैंने कहा हमें तो बहुत देर के बाद पता चलता है हम इसका यूज़ कैसे करते हैं और मिस यूज़ कैसे करते हैं। आपका इंटरनेट चल रहा है, आपका कार्ड स्टोलन हो गया, आपका बैंक कार्ड स्टोलन हो गया, आपका आईडी कार्ड हो गया, हैक हो गया, आपको पैसे आपके ख़त्म हो गए, मगर कंपनीज क्या करती हैं, फिर इसका सोल्यूशन भी देती हैं, वो आपकी मदद भी करती हैं। हो सकता है उस वक्त तक ये ख़त्म हो चुका हो। ऐसा वायरस फेंकते हैं आपके कंप्यूटर पे कि आपका डाटा सारा वेब से उठा लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड द काइंड ऑफ डार्क वेब। बहुत बड़ी चीज़ है ये डार्क वेब, मगर इसको ज़्यादातर चाइल्ड अब्यूज़ के पॉन्स के लिए यूज़ किया जाता है और मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसे लीगली यूज़ नहीं किया जाता। दिस इज़ कॉल्ड दैट। इसको भी आपने बचाना है तो हमें अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा, हमें सोसाइटी को अवेयर करना पड़ेगा, जैसे आजकल हम सारे मिल के कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी भी है, हम इसको करें। इसके मुतालिक हमें सेमिनार्स भी करने चाहिए और मीडिया अवेयरनेस भी देनी चाहिए। अकेला बंदा नहीं कर सकता, 2, 10, 20, 200 बंदे नहीं कर सकते। इसको पूरी मीडिया अवेयरनेस हमें देनी पड़ेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा।